आजकल बड़ी चर्चे में चल रही है बात कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस आखिर है क्या? मैं बताना चाहूँगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ कि मैं आई एम एस के मिश्रा, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, लैब फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, डाइट साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन सिंप्लिसिटी एंड ऑन ए मिशन टू इम्प्रूव लाइफ। तो ये ब्लैक फंगस के बारे में जो चर्चा चल रही है आजकल, जिसको हम म्यूकोर माइकोसिस बोलते हैं, तो ये है क्या और ये क्या हुआ अचानक से कि जो कोविड के जो पेशेंट हैं उनमें ये ब्लैक फंगस के मामले आने लगे। तो अभी तक जो समझ में आ रहा है, जो भी डेटा है उसके आधार पर मैं कुछ स्पेशल पॉइंट बताना चाहूँगा। बाकी पॉइंट तो आप लोग बहुत समय सुन ही रहे हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें इनका रिस्क है। डायबिटिक पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव हुए उसमें ब्लैक फंगस का बहुत बड़ा रिस्क है। प्लस डायबिटिक पेशेंट्स को जिनको स्टेरॉइड्स दी गई उनको बहुत बड़ा रिस्क है कि म्यूकोरमाइकोसिस डेवलप हो जा रहा है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ कारण है क्या, ऐसा कैसे का रीज़न है कि जिसकी वजह से ये म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है? तो डायबिटीज़ तो पहले भी थी और इंडिया तो वैसे भी वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज़ के मामले में, तो तब ये म्यूकोरमाइकोसिस क्यों नहीं था और अभी अचानक से कोरोना की वजह से अचानक से कैसे आ गया? और रही बात स्टेरॉइड्स ड्रग्स की, तो स्टेरॉइड्स ड्रग तो इंडिया में बरसों से दी जा रही हैं और वेरी हाई डोज में दी जाती हैं। इवन जो पेशेंट जिनको कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उनको तो ये जो हाई डोज स्टेरॉइड्स लंबे समय तक वो लोग खाते हैं, लेकिन कभी इस तरह के मामले म्यूकोरमाइकोसिस के सामने नहीं आए। तो फिर क्या कारण है, फिर क्या रीज़न है ये ऐसा हो रहा है? तो बेसिकली जो इनके अलावा भी क्या कारण हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ आपको मैं दूसरे अन्य कारण। इसमें एक कारण जो मुझे समझ में आया है वो है कि जो भी पेशेंट डायबिटिक थे, जिनको कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं इसको हम लोग, डायबिटिक थे प्लस उनको स्टेरॉइड थेरेपी दी गई या उनको टोसिलिजुमैब टाइप की ड्रग या रेमडेसिविर टाइप की ड्रग दी गई, साथ में उनको ऑक्सीजन थेरेपी पे भी रहे वो। तो जो ऑक्सीजन यूज़ हो रही थी अभी जब इस क्राइसिस के दौरान, तो उसमें बहुत सारे केसेस में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज़ किया गया। तो ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है, दिस मे बी द कल्प्रिट, इट नीड्स टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड कि क्या रीज़न है, ये कारण हो सकता है। और दूसरा जो एक और कारण है कि जो हम लगातार लंबे समय से इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे जिंक की जो सप्लीमेंट है उसको हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिंक सप्लीमेंट को लगातार लेते जा रहे हैं। तो जिंक सप्लीमेंट का लेने से इसका फंगस से क्या संबंध है मैं आपको समझाना चाहूँगा। बेसिकली जो भी हैवी मेटल्स होते हैं, जिंक या अदर हैवी मेटल्स, दे आर बेसिकली हैव ए हाई एफिनिटी टुवर्ड्स द फंगस। तो जब हम ज़्यादा मात्रा में जिंक लेते हैं बेसिकली, तो हम फंगल के लिए अपने शरीर के अंदर एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बना रहे होते हैं। तो ये भी एक कारण है कि हम जो जिंक ज़्यादा अधिक मात्रा में लेते आए हैं, तो ये इस वजह से भी हो सकता हो। मैं इसको कंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि यही इकलौते कारण है। देयर में भी ए फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या रीज़न है कि ये अचानक से डेवलप हुआ इंडिया में। तो ये कुछ काफ़ी ज़्यादा लोगों में दिखाया जा रहा है, लेकिन कितने सारे एरिया इफेक्ट हो गए हैं। हाँ, तो ज़्यादा लोगों में तो उन्हीं सभी लोगों में आ रहा है जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, जो कि ऑलरेडी स्टेरॉइड थेरेपी ली, जिनको कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन या ऑक्सीजन थेरेपी लगी, और साथ में जिंक सप्लीमेंट तो लगातार ही ले रहे हैं लोग। तो ये चारों चीज़ें ही तो संग में इन्वॉल्व हैं, इसी वजह से ये आ रहा है। इसीलिए ज़रूरत है एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, एक थॉरो रिसर्च की कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। ये तो हम कयास लगा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द साइंस। सो ये कुछ अनदर आस्पेक्ट था फंगल पार्ट का, जिसको कि हम ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस बोल रहे हैं, जिसके ट्रीटमेंट में एम्फोटेरेसिन बी नाम की ड्रग दी जाती है। तो देखते हैं आगे कैसे इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं रिसर्चर्स। थैंक यू।